जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि कुंडली मिलान के सारे फैक्टर्स आपको कैसे ध्यान से पढ़ के समझ के उसे सही ढंग से मिलाना चाहिए। जो आपने मुझे फीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको सारे एपिसोड्स पसंद आए। लेकिन आज कुछ ऐसे टॉपिक्स शुरू करते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, जो शायद एस्ट्रोलॉजी का एक विभिन्न हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी का बड़ा मेन हिस्सा है। उन फैक्टर्स को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जब आप पूछने आते हैं हमसे कुछ भी, तो ऐसे सवाल अक्सर हमें सामना करना पड़ता है, ऐसे सवालों का, और उसका हमें जवाब उस कुंडली से ढूंढ कर देना पड़ता है आपको। तो उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोग अक्सर पूछते हैं, आते हैं जब अपनी कुंडली दिखाते हैं, उसके बारे में ये अक्सर पूछा जाता है कि सर क्या मैं पार्टनरशिप कर लूं, क्या मैं बिजनेस में किसी के साथ जुड़कर पैसा लगाकर अपना काम शुरू कर लूं, क्या पार्टनरशिप मेरे लिए फलेगी या पार्टनरशिप करना मेरे लिए लाभदायक है। प्रिय दर्शकों, अब तो आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं भली भांति कि कुंडली में 7वां घर जो होता है वो लाइफ पार्टनर का यानी विवाह सुख का होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है, और डेली वेजेस आपके रोजी रोजगार का भी माना जाता है। तो बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो भी आपके 7वें भाव के स्वामी से ही देखी जाती है। जब भी ये सवाल पूछा जाता है प्रिय दर्शकों कि क्या सर मैं पार्टनरशिप कर लूं या क्या मेरे लिए पार्टनरशिप फायदेमंद रहेगी, तो हम सबसे पहले उस कुंडली का 7वां भाव का विवेचन करते हैं कि 7वां भाव में कौन से ऐसे ग्रह विराजमान हैं जो इस जातक को पार्टनरशिप में हेल्प करने वाले हैं या इस जातक को पार्टनरशिप में नुकसान देने वाले हैं। 7वें भाव में पड़े हुए अच्छे ग्रह होंगे तो पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। अगर बुरे, क्रूर या मारक ग्रह पड़े हों और कुंडली में वो मार्केत्व लेकर के बैठे हों, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेष लगन की कुंडली ही हो और सूरज देवता 7वें भाव में आ जाएं, तो हम सदैव उस जातक को कहेंगे कि पार्टनरशिप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। यानी 7वें भाव पर अगर बुरे ग्रहों की स्थिति आ जाए, बुरे ग्रहों का प्लेसमेंट हो, तो 7वां भाव पार्टनरशिप का जो भाव माना जाता है, तो उस जातक को पार्टनरशिप हम सदैव वर्जित कर देते हैं कि आप पार्टनरशिप मत कीजिएगा। आपके 7वें भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो पार्टनरशिप आपके लिए शुभ फलकारी नहीं होगी। अगर 7वें भाव पर योग कारक ग्रहों का प्रभाव हो और अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा, तभी आपके लिए पार्टनरशिप लाभदायक हो सकती है। ये है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हम क्या देखते हैं दर्शकों कि 7वें भाव का स्वामी कुंडली में किस अवस्था में पड़ा है। 7वें भाव का स्वामी कहीं नीच तो नहीं हो गया, 7वें भाव का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, कहीं 7वें भाव का स्वामी 0 डिग्री तो नहीं हो गया, कहीं 7वें भाव का स्वामी अस्त अवस्था में सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आकर तो नहीं हो गया, कहीं 7वें भाव का स्वामी 29-28 डिग्री में तो नहीं पहुंच गया। अगर 7वें भाव का स्वामी कहीं भी अशुभ या बलहीन अवस्था में होगा, तब भी हम उस जातक को कहते हैं कि आप पार्टनरशिप कभी मत कीजिएगा। पार्टनरशिप आपको कभी फलने वाली नहीं है, आपको कभी अच्छा रिजल्ट देने वाली नहीं है। ऐसे जातक को पार्टनरशिप सदैव करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि 7वें भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव होना और सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी का भी किसी अशुभ या बुरी अवस्था में होना पार्टनरशिप पे नुकसान करवाने का सूचक होता है। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा। पार्टनरशिप आपकी तभी कामयाब होती है जब दशमेश और सप्तमेश का आपस में कोई कनेक्शन हो जाए। 10वां भाव आपके प्रोफेशन का माना जाता है, 7वां भाव आपके डेली वेजेस और पार्टनरशिप का माना जाता है। अगर 7वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी आपस में कोई कनेक्शन बना लें,
तो ही आपके लिए पार्टनरशिप फायदेमंद हो सकती है। लेकिन उसकी भी प्लेसमेंट देखना, डिग्री वाइज बलाबल देखना, उसका सही विवेचन करना अति आवश्यक है। उसके बाद ही हम पार्टनरशिप में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अन्यथा पार्टनरशिप करना हमारे लिए सदैव नुकसानदेह ही होगी। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी आपने देख लिया। सप्तम भाव का स्वामी के साथ सप्तम भाव में पड़े हुए ग्रहों की भी जानकारी अवश्य लीजिए। अगर मान लीजिए कुंडली में सप्तम भाव में योग कारक ग्रहों की स्थिति है और कुंडली में सप्तमेश भी आपका अच्छी अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी दशा कितनी फेवरेबल चल रही है। आप अगर गौर से देखेंगे, आपको सुनने में शायद ये बहुत छोटी चीज़ें लगे, विवेचन करने में अगर 5 मिनट में आए तो सारी चीज़ों का विवेचन ये हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूं कि हर फैक्टर को बारीकी से देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए, तभी इस बात का फैसला किया जाए कि आपको क्या निर्णय लेना है। तभी सही ढंग से किया हुआ कुंडली का एनालाइजेशन आपको सुखमय जीवन जीने में मददगार सिद्ध हो सकता है। अगर सप्तम भाव पर योग कारक ग्रहों की स्थिति है और कुंडली में सप्तमेश भी अच्छा है, लेकिन कुंडली में किसी ऐसे मारक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है जो आपको लड़ाई झगड़े में डालने वाला है, क्लेश में डालने वाला है, फजूल के व्यय में डालने वाला है, ऑब्स्टेकल्स देने वाला है, तो भी आपको कभी भी पार्टनरशिप रिजल्ट नहीं देने वाली, क्योंकि आपकी खुद की दशा नुकसान की चल रही है। आपका पार्टनरशिप का योग लाभ अच्छा बना हुआ होगा, आपकी महादशा के अकॉर्डिंगली आपको सदैव नुकसान ही होता मिलेगा। पार्टनरशिप करने के लिए सप्तम भाव में पड़े ग्रह अच्छे होने चाहिए, सप्तम भाव का स्वामी अच्छा होना चाहिए और आपकी दशा भी अच्छी ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर तीनों में एक चीज़ भी नहीं हुई या एक चीज़ भी गलत हो गई तो आपको रिजल्ट्स में सदैव कमी मिलेगी, सदैव परेशानी होती ही मिलेगी। चौथा फैक्टर, अब प्रिय दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि बात तो बहुत छोटी सी है, अब उसके लिए भी इतने फैक्टर देखने होंगे। हाँ प्रिय दर्शकों, ये बात सच है कि फैक्टर चाहे जितना मर्जी छोटा है, लेकिन विवेचन करते समय हर इस चीज़ को देखना अति आवश्यक है जो फैक्टर आपका डिसीजन सही करके आपका आगे आने वाला जीवन सुखमय बनाने में मददगार सिद्ध होता है। एक भी फैक्टर में कैलकुलेशन की हुई गलती आपका बंटाधार करने के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। यहां हम गलतियां करते, हमने भाव देख लिया, भाव का स्वामी देख लिया, भाव में पड़े हुए ग्रह देख लिए, दशा अंतरा भी देख ली। अब एक चौथा फैक्टर भी आपको देखना है कि आपकी कुंडली में गोचर की स्थिति क्या है। कहीं गोचर में 7.5 तो नहीं शुरू हो रही आपकी, कहीं गोचर में शनिदेव का टैया तो नहीं आ रहा। अगर इस फैक्टर को भी नहीं देखेंगे, ये फैक्टर भी आपने देखने से वो नज़रअंदाज एक फैक्टर भी कर दिया, तो भी आपको सदैव नुकसान होगा। ये 4 फैक्टर्स हैं, ये ऐसे स्तंभ हैं जिसके बिना आपका ये निर्णय करना ये हमेशा दिक्कत परेशानी का योग आपके लिए लेकर के आएगा। कभी भी किसी भी फैक्टर को लेयर मूड में लेकर के या इस फैक्टर को चलो छोड़ भी दे, ये फैक्टर ठीक है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। एक भी विवेचन में की हुई गलती आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को पानी में बहाने के लिए काफी है। सही विवेचन करेंगे, सही ढंग से उससे प्रोसीड करेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे, चल रही दशा अंतरदशा को देखेंगे और उसके बाद गोचर भी आपको अप्लाई करना होगा। इसका एक और मेथड होता है, अगर सही मायने में देखा जाए तो दोनों जो पार्टनरशिप करने वाले हैं, चाहे वो फर्म खोलनी हो, चाहे कोई भी नया बिजनेस खोलना हो, चाहे ट्रेडिंग की फर्म बनानी हो, हमेशा दोनों पार्टनर अपनी पहले कुंडलियां दिखाएं, एनालाइज करवाएं, किसी भी विद्वान के पास जाएं, देखें कि दोनों में कम से कम एक की तो दशा सही चलनी चाहिए, एक का गोचर तो सही होना चाहिए। बहुत सारी कुंडलियों में हम देखते हैं कि दोनों की दशाएं गड़बड़ हैं या एक की दशा गड़बड़ है, एक की 7.5 ही चल रही है, उनका काम शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया, वो बंद होने की कगार पे आ गया, या बहुत पुराना काम चला आ रहा था अब वो बंद होने की कगार पे आ गया।
तो कहीं ना कहीं विवेचन सही ढंग से ही करवाना चाहिए, ताकि आपकी की हुई पार्टनरशिप आपको सक्सेस का रेट दे पाए और आपका जीवन यापन आसान हो पाए। एक की 7.5 ही चल पड़ी, दूसरे की खराब दशा चल पड़ी तो भी यही हाल होता है। एक की नीच की दशा चल पड़ी, एक की अस्तवस्था की दशा चल पड़ी तो भी गड़बड़ यही होती है। अक्सर पार्टनरशिप में बाद में फिर दिक्कत परेशानियां हम लोग भुगतते हैं। बाद में हमारे पास जब लोग आते हैं, मैंने तो जी पार्टनरशिप कर ली, मैंने तो लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन अब पार्टनर्स के साथ बन नहीं रही है, ना मेरा पैसा वापस आ रहा है, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। तो हम अपनी दशा का एनालाइजेशन पहले करवा लें कि क्या हमारी की हुई पार्टनरशिप हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है या हमारी की हुई पार्टनरशिप हमें नुकसान देने वाली है। सबसे पहले हर कुंडली में सप्तम भाव में पड़े हुए ग्रह को देखें, फिर सप्तम भाव के मालिक की स्थिति देखें। मैंने मेष लग्न की कुंडली एग्जाम्पल के तौर पे लगाई है, आप अपनी कुंडली में सप्तम भाव देखें और सप्तमेश देखें। हर कुंडली में सप्तमेश अलग अलग होगा, यानी सप्तम भाव का स्वामी अलग अलग होगा। तो सप्तमेश की स्थिति देखें कि सप्तमेश की स्थिति कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आता है, मेरा तो जी पार्टनर ही मुझे लूट कर खा गया। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तमेश की स्थिति बहुत बुरी अवस्था में पड़ी थी, वो नुकसान होना तय था और आपने अपनी कुंडली विवेचन पहले नहीं करवाई। अब बाद में फ्रॉम पिलर टू पोस्ट आप भाग रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको काटा शो करके उन्होंने दिखा दिया कि हमारा तो जितना नुकसान हुआ, ये तो आप नुकसान के हिस्सेदार हो। लेकिन ये चीज़ बाद में रियलाइज करने का कोई अर्थ नहीं बनता है प्रिय दर्शकों। जब आप काम खोलने जा रहे हैं, आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, आप यूनिट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आप ट्रेडिंग का यूनिट वो करने जा रहे हैं, उससे पहले मिलिए, पहले पूछिए कि क्या हमारा इस वक्त ये काम करना बनता है, क्या हमारी पार्टनरशिप में सक्सेस का रेट आ पाएगा, या हमारी पार्टनरशिप हमें गेन्स दे पाएगी, या ये नुकसानदेह होगा। सही विद्वान की सलाह लिए बिना अगर करते हैं तो कल को पार्टनरशिप, बहुत सारी केसेस में यही होता है कि पार्टनरशिप अक्सर रिलेशंस में ही बना ली जाती है। मैंने जी अपने जीजा जी को पार्टनर बना लिया, मैंने अपने ब्रदर को पार्टनर बना लिया, मैंने अपने साडू को पार्टनर बना लिया, तो वो रिश्ते भी खटास में चले जाते हैं, पैसे का भी नुकसान होता है और आपकी आमदनी भी रुक जाती है, आप हर तरफ से प्रॉब्लम में आते। तो ये अति आवश्यक है कि खड्डे में गिरने से पहले संभाला जाए खुद को। अगर गिर गए, चोट लग गई, उसके बाद खुद को संभाला तो क्या संभाला। पहले संभाला जाए, पहले देखा जाए, पहले समझा जाए, अपनी कुंडली का विवेचन पहले खुद बैठकर किया जाए, नहीं तो किसी विद्वान की मदद ली जाए ताकि कुंडली का सही स्टेटस पता लग जाए। यानी आपको अपने डूज एंड डोंट्स पता लग पाएंगे, क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ आपके मानने या न मानने से परे। बहुत सारे लोग कहते थे हम तो मानते ही नहीं। ये विद्या आपके मानने न मानने से थोड़ी परे है। आप मानोगे तब भी ये है, नहीं मानोगे तब भी ये है, लेकिन परेशानियां आपको भुगतनी पड़ती हैं। फिर आप भागते हो पत्रियां लेकर के। पहले दिखा ली जाए, पहले रास्ता ढूंढ लिया जाए, पहले अगर योग बनता है तो उसे सही ढंग से ही प्रोसीड किया जाए ताकि उसके रिजल्ट्स सही ढंग से ही आपको मिलें। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।